मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th और 12th का ग्रामर का जो चैप्टर है सिंथेसिस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको बताया गया था, चलिए शुरू करते हैं सिंथेसिस। आज का जो यूज है बच्चों वो है यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब है एडवर्बियल फ्रेज। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। इस यूज़ को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जानेंगे बच्चों, जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। तो इसकी मैं बोल देता हूँ बस। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एवरीथिंग except noun or pronoun, noun, pronoun and interjection. Adverb is a word which qualifies noun, pronoun, which qualifies everything except noun, pronoun and interjection. Once again I repeat the definition of adverb, dear students. Adverb is a word which qualifies everything except noun, pronoun and interjection. नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है बच्चों? तो एडवर्बियल फ्रेज के बारे में सुनिएगा। एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब इन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। अगर हिंदी में समझा जाए बच्चों तो दोनों का अर्थ समझिए कि एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, एडवर्बियल फ्रेज दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसा बताया जाता है ग्रामेटिस्ट लोगों के द्वारा कि इन दोनों का जो अर्थ है वो दोनों एक ही होता है। केवल इन दोनों में अंतर इतना होता है कि एडवर्ब एक शब्द होता है और एडवर्बियल फ्रेज होता है वो शब्दों का समूह होता है। अगर नोट्स वगैरह आप लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। अंतर इसमें केवल इतना होता है कि एडवर्ब एक शब्द होता है जबकि एडवर्बियल फ्रेज कई शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और चीजें। तो आप लोग ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे एडजेक्टिव, फिर लिखेंगे एडवर्ब, फिर लिखेंगे एडवर्बियल फ्रेज। ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे बच्चों। एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। चलिए, तो एडजेक्टिव में लिखते हैं बच्चों हरी, HURRY, हरी। केयरफुल, केयरलेस, देयर, ब्यूटीफुल, पंक्चुअल, सर्टेन, ब्रेव।
अब इन सभी का हम लोग एडवर्ब बना लेते हैं बच्चों। एडवर्ब क्या हो जाएगा, हरी का हो जाएगा हरीडली, केयरफुल का हो जाएगा केयरफुली, केयरलेस का हो जाएगा केयरलेसली, सॉरी ये देयर है बच्चों, देयर का देयर ही रहेगा। ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटीफुली, पंक्चुअल का हो जाएगा पंक्चुअली, सर्टेन का हो जाएगा सर्टेनली, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली। ठीक है बच्चों, ये तो हम लोग बना लिए एडजेक्टिव से एडवर्ब। अब एडवर्ब से हम इसको बनाते हैं एडवर्बियल फ्रेज। तो हरी या हरीडली का एडवर्बियल फ्रेज होता है इन ए हरी, इन ए हरी। केयरफुल का होता है विथ केयर, विथ केयर। केयरलेसली का होता है बच्चों विदाउट केयर, विदाउट केयर। देयर का होता है एट दैट प्लेस। ब्यूटीफुल का होता है इन ए ब्यूटीफुल, इन ए ब्यूटीफुल मैनर। पंक्चुअली का होता है बच्चों इन अ पंक्चुअल। सर्टेनली का हो जाएगा इन अ सर्टन। ब्रेवली का हो जाएगा इन अ ब्रेव मैनर। तो इस प्रकार से ये जो कुछ शब्द है बच्चों, इसमें आपको बताया गया कि अगर कोई शब्द एडजेक्टिव का है तो एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कैसे बदलेंगे, अब एडवर्ब को हम एडवर्बियल फ्रेज में कैसे बदलेंगे। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, न कि एडजेक्टिव। लेकिन जो सेंटेंस दिया रहता है बच्चों उसमें एडजेक्टिव ही दिया रहता है। तो जब अगर प्राय मैक्सिमम नहीं कह सकता मैं, कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनमें एडजेक्टिव ही दिया रहेगा। जब एडजेक्टिव दिया रहेगा बच्चों तो उन सेंटेंस को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करेंगे, चेंज करके तब कंबाइन करते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन या पहचान सुनते हैं बच्चों। कैसे पहचानेंगे कि हम उस सेंटेंस में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। इसकी इंट्रोडक्शन या पहचान ये होती है बच्चों कि जब दिए गए वाक्यों का या वाक्यों में, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया हो। तो सुनिएगा, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया हो तो वहाँ पे हम यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब हम वहाँ पे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ऐसी मिलेगी या ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनमें आपके है ना ये शब्द मिले, हो सकता है हरी मिले, केयरफुल, केयरलेस, देयर, ब्यूटीफुल, पंक्चुअल, सर्टेन, ब्रेव, ये इसमें से मिले। हरीडली, केयरफुली, केयरलेसली, देयर, ब्यूटीफुल्ली, पंक्चुअली, सर्टेनली, ब्रेवली, है ना बच्चों। इन अ हरी, विथ केयर, विदाउट केयर, एट दैट प्लेस, इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ पंक्चुअल, इन अ सर्टेन, इन अ ब्रेव मैनर। तो इन सभी में से कोई एक मिलेगा आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज होते हैं बच्चों, जो होते हैं सेंटेंस में। तो अगर हैं तो आपका मेन पहचान यही है कि दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज रहेगा। फिर से एक बार सुनिएगा, दोनों वाक्यों को रीड करेंगे। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में बच्चों एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज रहेगा। जब रहेगा तो करेंगे क्या, जिस वाक्य में से कम्बिनेशन रूल है बच्चों कि जिस वाक्य में
एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा, उस वाक्य में से इन शब्दों को हम निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जिन शब्दों में जिन वाक्यों में ये शब्द मिलेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज, तो उन वाक्यों में से इन शब्दों को निकाल लिया जाएगा। शब्दों को निकालने के बाद जो एक वाक्य बचेगा जिसमें यह शब्द नहीं होंगे, तो उस सेंटेंस या उस वाक्य के पहले या उस वाक्य के बाद, उस वाक्य के पहले या उस वाक्य के बाद इन वाक्यों को लिख दिया जाएगा। वाक्यों को नहीं, इन शब्दों को, जैसे जो भी रहेगा। और चेंज करते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम चेंज करेंगे एडजेक्टिव में, अगर एडजेक्टिव में कोई शब्द दिया रहेगा तो उसको हम एडजेक्टिव में नहीं लिख सकते, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में। तो उसे हम चेंज करेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में। जब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर लेंगे, तब उन शब्दों को जिस वाक्य में एडवर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज नहीं दिया रहेगा, उस वाक्य के पहले या बाद लिख दिया जाएगा। और यही कॉम्बिनेशन रूल है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ बच्चों, ध्यान सुनिएगा। बोला गया कि अगर दिए गए वाक्यों, पहचान है, यदि दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया हो, तो उस वाक्य में से उसे निकाल कर उसे, अगर एडजेक्टिव रहेगा तो उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करेंगे। एडजेक्टिव दिया रहेगा तो उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद उसे वाक्य के पहले या बाद बिना कॉमा के, बच्चों कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, उन्हें एडजेक्टिव रहेगा तो उसको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करेंगे। अब बात ये आती है कि अगर एडजेक्टिव न देकर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, तो उसका रूल सुनिएगा कि अगर एडजेक्टिव न देकर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, दोनों सिंपल सेंटेंस में आपको मिल जाता है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, तो करेंगे क्या, उन शब्दों को वहीं से निकाल लेंगे और जिस वाक्य में नहीं लगा रहेगा उस वाक्य के लास्ट में या पहले जोड़ दिया जाएगा। जैसे इसको तो लिख लिया बच्चों, आइए एग्जाम्पल समझाते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल है, he wrote a letter। इसका सेकेंड सेंटेंस है बच्चों, he wrote carefully। he wrote carefully। he wrote carefully। he wrote a letter, he wrote carefully। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिएगा, the train arrived। the train was punctual। तीसरा देखना बच्चों, मोहन is a good boy। this is certain। this is certain। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, for he spent all his money। he spent all his money। इसका अगला सेंटेंस है, this was foolish। ठीक है बच्चों, एक कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जब आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप करेंगे क्या, कंबाइन करने से पहले मैंने बताया कि वाक्यों को रीड करेंगे, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में बच्चों आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया होगा। ठीक है, आइए छाड़ते हैं।
तो पहले वाक्य में देखिए बच्चों, जो एडजेक्टिव दिया हुआ एडवर्ब वो ये है। दूसरे वाक्य में देखिए दिया हुआ है एडजेक्टिव, तीसरे वाक्य में एडजेक्टिव, चौथे में भी एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो एडजेक्टिव दिया रहेगा तो मैंने बताया रूल में कि एडजेक्टिव दिया रहेगा तो उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करके लिखेंगे। अगर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज पहले सेंटेंस में रहेगा, पहले से वाक्य में रहेगा बच्चों, तो आप उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस कॉमा लगा के लास्ट में वाक्य के पहले लिख देना रहेगा। जैसे अब इसको हम कंबाइन करते हैं बच्चों, इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या कहा कि जिस वाक्य मिलेगा उसमें से निकाल लेंगे, और जिस वाक्य में नहीं लगा रहेगा कॉमा लगा के लास्ट में या पहले लिख दिया जाएगा। ये केयरफुली लिख देते हैं ऐसे। देखिए हो सकता है ही हो जाएगा रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, फिर हो जाएगा केयरफुली। केयरफुली क्या है बच्चों? एडवर्ब या एडजेक्टिव? केयरफुली क्या है? एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये है आपका एडवर्ब। चलिए दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा कंबाइन करते हैं। इसमें देखिए पंक्चुअल दिया हुआ है। पंक्चुअल क्या है? एडजेक्टिव है। तो मैंने कहा कि अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करेंगे, फिर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका हो जाएगा द ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड। पंक्चुअल का क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा बच्चों पंक्चुअली। इसी तरीके से इसको बना लेते हैं। सर्टेन है ना बच्चों? तो सर्टेन है तो इसको बना देंगे सर्टेनली। बाकी पहले देख लीजिए, एक सर्टेनली हो गया, फिर ये वाला वाक्य उतार देंगे, क्या हो जाएगा? मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है बच्चों, पुलिस है, इसको पुलिस है, ये भी सर्टेन का सर्टेनली हो गया। पुलिस का क्या हो जाएगा? पुलिसली। इसको हो जाएगा ही, हो जाएगा स्पेंट ऑल हिज मनी, ही स्पेंट ऑल हिज मनी। पुलिस का क्या हो जाएगा? एडवर्ब पुलिसली, ही स्पेंट ऑल हिज मनी पुलिसली। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग वाक्यों को कंबाइन करेंगे विद यूज ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। नोट करिएगा बच्चों, देखिएगा। ये हो गया बच्चों आपका यूज ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जो सिंथेसिस था उसमें आप लोगों को बता दिया गया, पार्टिसिपल बता दिया गया बच्चों। आप लोगों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बता दिया गया, इन्फिनिटिव बता दिया गया, फ्रेज इन अ पोजीशन, नॉन विथ फ्रेज इन अ पोजीशन बता दिया गया। और ये पांचवा यूज था बच्चों, फिफ्थ यूज था जिसका नाम है बच्चों यूज ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। इस प्रकार से आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को कंबाइन करेंगे into one simple sentence with all of these rules, regulation and introductions. बच्चों, और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में कोई डिफरेंट नहीं होता है, केवल जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि बताया गया कि एडवर्ब एक शब्द होता है और जबकि एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वो कई शब्दों का एक समूह होता है। तो ये आपको डिफरेंट रहेगा, बाकी दोनों का अर्थ सिमिलर या एक जैसा ही होता है। नोट करिएगा बच्चों।
चलिए, आई होप कि अब सभी बच्चों का हो गया होगा सिंथेसिस ऑन द हिबा क्लासेस। जुड़े रहिए आप सभी लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूँ। अब हम लोग अगला यूज पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है, ये 7th ऑफ 6 यूज है, जिसका नाम है यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो आप लोग एडजेक्टिव तो पहले से जानते हैं बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, जिन बच्चों को आती है। अब ध्यान सुनते हैं जो मैं बोलता हूँ। एडजेक्टिव का डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या है, यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसी में हम लोग आगे जोड़ लेते हैं। यह सबसे छोटी और सबसे आसान विधि होती है। इसकी इंट्रोडक्शन या पहचान सुनते हैं बच्चों। इसकी इंट्रोडक्शन या पहचान होती है कि जब दिए गए वाक्यों में से, या जब दिए गए वाक्यों में किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो। ठीक है, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो तो वहाँ पे हम यूज़ ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में बच्चों एडजेक्टिव दिया हो तो उस वहाँ पे हम यूज़ ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम जोड़ते कैसे, कंबाइन कैसे करते हैं, ध्यान सुनना बच्चों। कम्बिनेशन रूल ये है कि ये जो एडजेक्टिव दिया रहता है, यह एडजेक्टिव किसी न किसी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर वाक्य में एडजेक्टिव जो दिया रहेगा बच्चों, वो उस वाक्य में नहीं, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की विशेषता बताएगा। तो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का रूल सुनिएगा। करेंगे क्या, जिस वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा उस वाक्य में से उस एडजेक्टिव को निकाल लेंगे। एडजेक्टिव को निकालने के बाद जिसकी विशेषता बताएगा, जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद उसको लिख दिया जाता है। ये सिंपल सा एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा यूज़ है। फिर सुनिए बच्चों, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताएगी, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। कि जो विशेषण है बच्चों, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बताया जाता है इसकी पहचान। जब कंबाइन करते हैं इनटू वन सिंपल सेंटेंस तो उसकी पहचान या इंट्रोडक्शन ये बताई जाती है बच्चों कि पहचान ये बताई जाती है कि जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो तो वहाँ पे हम यूज़ ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जब वहाँ पे एडजेक्टिव दिया रहेगा तो एडजेक्टिव को हम करेंगे क्या कि एडजेक्टिव को वहाँ से निकालेंगे। जिस वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा बच्चों, उस वाक्य में से एडजेक्टिव को निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको जब उस वाक्य में से निकाल लेंगे तो यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, किसी नाउन, प्रोनाउन या कॉम्प्लीमेंट की विशेषता बताएगा। तो जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले यह लिख दिया जाएगा, बस वैसे लिख देंगे, यह कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। एक बार फिर सुना बच्चों, बोला गया कि जब दिए गए वाक्य में ऐसा पहचान मिले कि एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव निकालेंगे और जिसकी विशेषता बताएगा, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट की, उसके बगल में या उसके पहले लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, आई बॉट ए पेन। इसका सेकेंड सेंटेंस बच्चों, इट वॉज चीप। दूसरा सेंटेंस बच्चों, दूसरा देखिएगा, ए वुमन केम टू मी।
इसका दूसरा सेंटेंस है शी वॉज वीक, शी वॉज वीक। तीसरा सेंटेंस बच्चों, the principal find a boy, the principal find a boy। इसका अगला एग्जाम्पल है the boy was naughty, the boy was naughty। एक और एग्जाम्पल है बच्चों, एक और एग्जाम्पल है बच्चों, I bought a watch, I bought a watch, it was ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सभी एग्जाम्पल में बच्चों दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया है। तो जो विशेषता आपको बताएगी कि दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा। जब एडजेक्टिव दिया रहेगा बच्चों तो हम करेंगे क्या, उस वाक्य में से एडजेक्टिव को निकालेंगे। जिस वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा उस वाक्य में से एडजेक्टिव को निकालेंगे और उस एडजेक्टिव को निकाल के बच्चों जिसकी यह विशेषता बताता है उसके पहले बस लिख देते हैं। जिसकी विशेषता बताएगा, जिस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसके पहले लिख देंगे। जैसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आई बॉट ए पेन, पहला सेंटेंस बच्चों आई बॉट ए पेन, इट वाज चीप। इसमें एडजेक्टिव क्या पहले छाट लो, आप छाटिए, आप छाटिए, छाट लिए। चलिए तो क्या एडजेक्टिव बच्चों, एडजेक्टिव इसमें चीप। अगर चीप नहीं छाटेंगे तो आपका गलत है। चीप जो है वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव या चीप जो है किसकी विशेषता बता रहा है, आई की बता रहा है, बाट की बता रहा है, पेन की बता रहा है। आई बाट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदी, इट वाज चीप, यह सस्ती थी। एक कलम खरीदी, यह सस्ती थी। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, इस कलम की। ठीक है बच्चों, इस कलम की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो चीप है इस कलम की बता रहा है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस, देखिए इसका हो जाएगा आई, हो जाएगा बच्चों बाट, आई बाट ए, फिर हो जाएगा चीप, CHEAP चीप, फिर हो जाएगा पेन, आई बाट ए चीप पेन। दूसरे में देखो बच्चों, दूसरे में छाटिए क्या है एडजेक्टिव, ये है वीक, है ना बच्चों, कमजोर। विशेषता किसकी बता रहा है, कौन कमजोर है, शी वाज वीक, कौन कमजोर है, वह औरत, महिला कमजोर है ना। इसको जब कंबाइन करेंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा वीक वोमैन, और वीक वोमैन हो जाएगा बच्चों केम टू मी। इसी प्रकार से ये कंबाइन करते हैं। इसमें एडजेक्टिव क्या बच्चों, नॉटी, किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़के की। ये विशेषता इसकी बता रही है, ये विशेषता इसकी बता रहा है ना बच्चों। लड़की की विशेषता रहा कि लड़का जो था द बॉय वाज नॉटी, लड़का शरारती था। इसका कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल फाइंड ए, फिर हो जाएगा नॉटी बॉय, द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय। अब देखिए बच्चों इससे एडजेक्टिव क्या ए है, वॉच, इसकी विशेषता बता रहा है, वॉच की बता रहा है। अरे बच्चों इसका हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा बॉट, आई बॉट ए, फिर हो जाएगा ब्यूटीफुल, आई बॉट ए ब्यूटीफुल वॉच, आई बॉट ए ब्यूटीफुल वॉच। इस प्रकार से ये हो गया बच्चों आपका कॉम्बिनेशन इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आप लोग देखिए, नोट करिए बच्चों और अपने फेयर का भी बनाइए। इस वीडियो में आप लोगों को लगातार 2 यूजेस बताए गए हैं, 2 और है बच्चों, ये 6 है, 2 और है, यूज ऑफ कंजक्शन एंड यूज ऑफ नाउन
यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद जिरंड। ये 2 यूजेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आगे आप लोगों को और भी देते रहेंगे ऐसे ही। और जैसा बताया गया बच्चों, आप लोग जो भी बुक रखें, जिस भी प्रकाशन की बुक रखे हैं, उस प्रकाशन की बुक से आप सोल्यूशन करें, सॉल्व करें, एक्सरसाइज करें, जो भी क्वेश्चन फंस रहा उसे पुटअप करें, पूछें मेरे से, आपको सोल्यूशन डेफिनेटली दिया जाएगा। और एक और काम करिए आप लोग कि अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए जो क्लास 11-12 में हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कंबाइन होता है, तो उन्हें मेरे वीडियोस के लिंक भेजिए, शेयर करिए, उन्हें कहिए सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। और भी बहुत सारे वीडियोस इसमें दिए जा रहे हैं जिन बच्चों ने या जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव की समस्या है, नरेशन की दिक्कत है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं क्रिएट करने आता, रीऑर्डर नहीं आता, तो या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें भी आपको विधिवत एकदम एक्सप्लेन करके इस चैनल पे दिखाई और बताई जा रही हैं, जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, सामने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो जिसकी विशेषता जो बताएगा वैसे उसके आगे बस लिख दिया जाता है, ये यूज ऑफ एडजेक्टिव है बच्चों। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग फेयर कॉपी बना रहे होंगे। और हम लोग इस वीडियो में बस बच्चों अभी इतना ही रखते हैं, फिर आगे आप लोगों को और भी सारी जानकारियाँ, सारे मैटर्स वगैरह देते रहूँगा। बस आप लोग को एक्सरसाइज करते रहना है, एक्सरसाइज जितना ज़्यादा करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो एक्सरसाइज पे फोकस करिए, बुक लीजिए, एक्सरसाइज करिए, और इस वीडियो में इतना रखते हैं बच्चों। सो गुड लक, गुड बाय टिल